नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके घर पर प्रेत आत्मा का साया है। यह आपसे एक कीमती चीज मांग रही है। तुरंत इसकी इच्छा पूरी करो, वरना पूरा घर शमशान बन जाएगा। इस समय आपको बहुत अधिक सावधान रहने की भी आवश्यकता है। इस समय यह आपके घर को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। आपके घर परिवार को यह धीरे धीरे नष्ट की ओर ले जा रहा है। मैं जानता हूँ इस समय इस बुरी शक्ति की वजह से, इसके नकारात्मक प्रभाव की वजह से आपके जीवन काल में इस समय एक साथ में कई सारे समस्या आ रही है। जिस घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, वहाँ पर दिन प्रतिदिन संकट और मुसीबत बढ़ते जाती है। जैसे इस समय आपके घर में कोई ना कोई हमेशा ही बीमार रहता है। एक बीमारी ठीक करते हैं, दूसरी बीमारी आता है, उसको ठीक करते हैं, तीसरा बीमार हो जाता है। तो इस समय आपके घर में जो भी आप रोजगार, कारोबार, व्यापार कर रहे हैं, उसमें आपको दिन प्रतिदिन घाटा होते जा रहा है। उसमें भी अच्छे खासे धन आप कमाई नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ इस समय आप भी काफ़ी तनावग्रस्त रहते हैं। घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा सर दर्द से परेशान रहता है। आपके घर में इस समय बेवजह आपसी मतभेद और लड़ाई झगड़ा और गृह क्लेश होते रहता है। इस समय घर में आपसी मतभेद चल रहा है। घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति नहीं हो रहा है। आप अपने जीवन काल में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। इस समय आपके घर में आप जितना मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके पास रुपए पैसे धन टिकते नहीं हैं। बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय कर भी लेते हैं, तो यह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। साथ ही साथ इस समय आपके जो भी रोजगार हैं, कारोबार हैं, व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चनें और एक से एक बढ़कर मुसीबतें आ रही है, जिसके वजह से आप इस समय अपने जीवन काल में काफ़ी अधिक परेशान हैं। लेकिन अब आप निश्चिंत रहें। इस समय आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानियाँ और संकट हैं, सभी को समाप्त करने का मैं अचूक उपाय बताऊँगा। बस इसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। और यह जो बुरी आत्मा का जो साया है, यह आपसे कौन चीज़ मांग रही है, इसका क्या इच्छा पूरी करना है, मैं यह भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और इसी वीडियो के अंदर मैं यह भी उपाय बताऊंगा कैसे इस बुरी आत्मा से आपको छुटकारा पाना है और कैसे इससे निदान होगा, जिससे आप अपने घर में फिर से सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति कर पाएंगे और जीवन में खुशियाँ ला पाएंगे। और आपके जीवन काल में जितनी भी तरह का दुख, संकट, परेशानी है, सभी को आप समाप्त कर पाएंगे। बस आपको इसके लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता लक्ष्मी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। अगले 24 घंटे के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी और माता लक्ष्मी आपके जीवन के सभी संकटों से निवारण करके आपके जीवन में धन से भर देगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है। दोस्तों, इस समय आपके घर के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है, जिसकी वजह से आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक समस्याएं आ रही है। आपको पैसों की तंगी से आप जूझ रहे हैं। और जिसके घर में बुरी शक्तियों का वास होता है, नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, ऐसे घरों में धन की संकट होने लगती है और पैसों की दिक्कत होने लगती है। उसके घर से सभी पैसे धीरे धीरे खर्च होने लगते हैं और धन की आगमन नहीं होता है। घर में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आने लगती है और ऐसे घरों में कभी भी वृद्धि नहीं हो पाती है। और यह नकारात्मक शक्तियाँ आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है। अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे, तो आपको समझ में आएगा, आपको इस बात का एहसास होगा कि आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करते थे, उसमें आपको दिन प्रतिदिन तरक्की होते जा रहा था। आप अच्छे खासे धन अर्जित कर रहे थे और साथ ही साथ आपके बड़े से बड़े लोगों तक पहुंच भी था और आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना भी बड़े ही आसानी से कर ले रहे थे। आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन एक चुटकी में उसको आप हल कर लिए और कोई भी दिक्कतों की सामना आपको नहीं करना पड़ा। लेकिन यही कुछ समय से आपके जीवन में इतनी परेशानी आ रही है, जैसे आपको लगता है कि आपका समय ही खराब हो गया है और भगवान आपसे नाराज हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा ही आपके ऊपर मेहरबान रहते हैं। आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ समय में
आप कई बार बड़े से बड़े मुसीबतों में फंसे हैं, लेकिन आपको हनुमान जी रक्षा किए हैं और आप वहां से बचकर आए हैं। आपने पिछले समय में कुछ अच्छे और पुण्य कर्म किए हैं, जिसके वजह से भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। लेकिन इस समय आपके घर में जितनी भी दुख, संकट, परेशानी आ रही है, वह सिर्फ और सिर्फ इस बुरी आत्मा के साया की वजह से हो रही है। अगर आज का वीडियो आपने आखिर तक देख लिया तो इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस बुरी आत्मा से आपको छुटकारा कैसे पाना है और कैसे इससे आपका निवारण होगा, जिससे आप अपने जीवन के सभी समस्त कष्टों और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और जीवन में फिर से आप खुशियां को ले आएंगे और आपके जीवन में सभी घर में जितने भी सदस्य हैं सबको वृद्धि होने लगेगा और जीवन घर में सुख, शांति, समृद्धि की भी प्राप्ति होगा। बस आपको इस वीडियो का आखिरी तक देखना है। दोस्तों, यह जो बुरी सा आत्मा की साया आपके घर पर आया है, यह स्वयं नहीं आया है, यह आपके घर के आसपास के ही एक लोग हैं, एक दुश्मन है जिसने आपके ऊपर भेजा है। वह आपके घर को धीरे धीरे बर्बाद करना चाहता है। वह आपके घर के ऊपर कई तरह का हथकंडा अपनाने का प्रयास किया है, कई तरह का नुकसान पहुंचाने का आपको प्रयास किया, लेकिन और कार्यों में वह असफल हो गया। तब अंत में जाकर के वह तांत्रिक क्रिया का सहारा लिया है, जिससे वह बुरी आत्मा की साया आपके घर के ऊपर छोड़ दिया है, जिसकी वजह से आपके घर में इतने तरह की परेशानी आ रही है, दुख, संकट और परेशानी आ रही है। आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता है, आपका धन बेवजह खर्च हो जाते हैं और आपके घर में कोई ना कोई सदस्य हमेशा ही बीमार रहता है, शारीरिक कष्टों से परेशान रहता है। दोस्तों, आज मैं आपको सभी उपाय बताने वाला हूं कि कैसे आप इन बुरी आत्माओं को साया से आपको छुटकारा मिलेगा और यह शत्रु कौन है मैं यह भी आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। दोस्तों, यह जो शत्रु है, जो दुश्मन है, जो आपको परेशान करना चाहता है, यह एक नहीं है, यह अकेले ही एक औरत थी, लेकिन यह आपके समर्थकों को भी, आपके पक्ष में रहने वाले लोगों को भी आपके खिलाफ भड़का करके अपने पक्ष में मिला ली है और वह भी आपके परेशानी का वजह बन रही है। और साथ ही साथ इस समय जो आपका दुश्मन बना है वह कोई गैर नहीं है, बल्कि आपके अपने लोगों में से ही एक है और वह आपके घर भी आते जाते रहता है और आपके घर के सभी चीज़ों को वह अच्छे से जानती है कि आपके घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और वह औरत इतना शातिर है कि उसके घर का एक भी बात आप लोग जान नहीं पाते हैं, उसके घर में क्या होता है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आप लोग एक भी शब्द जान नहीं पाते हैं। लेकिन आपके घर में क्या आपके घर की मजबूती है, आपके घर की क्या कमजोरी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वह सब जानती है। इसलिए इस समय आपको दोगुना खतरा का संभावना बन रही है। आपको इस समय अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको कुछ खास सावधानियां बरतना है, अन्यथा आपके जीवन काल में और भी परेशानी आ सकती है। सबसे पहली बात, वह तांत्रिक क्रिया जो कर रही है वह एक बार नहीं कर रही है। वह आपके घर में जो बुरी आत्मा का साया को जो छोड़ा गया है, वह आपके घर के आदमियों को जान लेने पर तुला है। वह मौका ढूंढ रहा है कब आपके घर के किसी आदमी का इस समय खात्मा कर दे और उसे सुकून मिल जाए, क्योंकि वह आपके घर को बर्बाद करना चाहती है। सबसे अधिक जो घर का मेन आदमी है, जो घर का मुखिया है, उसको सबसे पहले समाप्त करना चाहता है, क्योंकि घर का मुखिया अगर कुछ हो गया तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, यह सभी कोई जानता है। इसलिए आपको इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय आप जब भी घर में रहेंगे, जब भी आप सोते होंगे, तो आपको इस बात का एहसास होता होगा कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपको घूर रहा है, आपको देख रहा है। कई बार आप सोएंगे तो आपको महसूस होगा मेरे आसपास कोई और भी है, या फिर तो यहाँ से कोई गुजर रहा है। यहाँ तक कि कई बार आप घर में कोई सामान रखते हैं तो आपको बाद में वही सामान वहीं पर नहीं मिलता है, आप भूल जाते हैं सामान कहाँ पर रखा गया है। इसके साथ ही आप जब भी घर में अकेले होते हैं या यहाँ वहाँ चलते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई और भी चल रहा है, कोई तो है जो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इसके बाद आप जब भी सोते हैं तो कई बार आपको नींद में दाबा गया है, आपको ऐसे दाब देता है जिसके बाद आपका मुंह ही नहीं खुलता है, आप कुछ बोल भी नहीं पाते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते हैं, आपका पूरा शरीर अस्थिर हो जाता है, कुछ भी आप कर नहीं पाते हैं, आप चाह करके भी चिल्ला नहीं पाते हैं। यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपके घर में बुरी आत्मा को साया आ चुका है। इसके बाद आपके घर के मुख्य द्वार पर कोई गाय माता आएंगे, वह आपके दरवाजे से पार हो जाएंगे, लेकिन आपके घर के द्वार पर रुकेगी नहीं और आपके घर के तरफ मुंह करके देखेगी नहीं, तो समझ जाएं सबसे बड़ी बुरी आत्मा का साया आपके घर में वास हो चुका है और वह मजबूती से आपके घर को बहुत धीरे धीरे बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। इससे आपको छुटकारा पाना बहुत जल्दी पाना होगा, अन्यथा यह आपके घर को बर्बाद कर देगा और बहुत बड़ा अनहोनी भी हो सकता है।
इसलिए आपको इस समय सावधान रहने के साथ साथ आपको कुछ उपाय भी करने हैं, जो मैं उपाय आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात जो सावधानी आपको बरतना है, जब भी आप घर से निकलेंगे, अगर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर या घर के आंगन में या घर के छत के ऊपर आपको कभी भी सरसों दिखाई दे, अरवा चावल दिखाई दे या धान दिखाई दे या हड्डी का टुकड़ा दिखाई दे, तो समझ जाएं कि आपके घर में फिर से तांत्रिक क्रिया किया गया है आपको बर्बाद करने के लिए। आपको डायरेक्ट उसके ऊपर कदम नहीं रखना है, अन्यथा जो कदम रखेंगे उसका जान खतरा में जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके लिए वहाँ पर सबसे पहले पानी का छिड़काव करना है, उसके बाद वहाँ पर झाड़ू मारना है, उसके बाद ही वहाँ पर चलना है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और आपको एक महत्वपूर्ण बात पर यहाँ ध्यान देना होगा कि आपके जो शत्रु हैं, जो दुश्मन हैं, वह आपको परेशान कर रहा है, लेकिन आपके अंदर भी कुछ ना कुछ लापरवाही हैं, जिसके वजह से वह शत्रु आपके ऊपर हावी करने में आसानी हो जाता है, उसको हावी होने में। आपके घर में कुछ भी होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, इसका डिंडोरा आप सबको पीट देते हैं। अगर आपके जीवन काल में कुछ दुख या परेशानी आ जाए तो यह बात भी आप सबको बता देते हैं, जो आपके सबसे बड़ा मूर्खता का वजह बन सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप लोग लापरवाही बरतते हैं और इससे परेशानी होती है। एक बात आप समझ लें, अगर आपके जीवन में कोई भी दुख या परेशानी या संकट है, तो आपको दुख को बांटने वाला कोई नहीं है। आपके जीवन काल में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, उन्हें आपको ही समाप्त करना पड़ेगा, उनसे लड़ना आपको ही पड़ेगा। आपका दुख को बांटने वाला कोई नहीं है, फिर किसी को सुनाने से क्या फ़ायदा होगा। अगली बात, इंसान जो भी याद करता है, भगवान उसे वही देता है जो आप याद करते हैं। अगर आप अपने जीवन में बार बार दुखों को याद करते हैं, तो वही दुख आपके ऊपर और भी हावी होते जाता है और दुख ही मिलता है। अगर आप अपने जीवन में दुखों को भूल करके अगर खुशियों को याद करेंगे, तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। दोस्तों, जो संकेत मैं आपको बताया हूं, उनमें से कौन सा संकेत आपको दिखाई देता है, आप मुझे कमेंट में वह बातें अवश्य बताएं। सबसे पहली बात, अगर आपके घर के आसपास से गाय माता गुजरती है, तो आपके घर के पास रुकेगी नहीं, आपके घर की तरफ मुंह करके देखेगी नहीं। अगली चीज़, आप जब भी सोते हैं तो आपको इस बात का एहसास होता होगा कि आपके पास आसपास कोई और भी है जो आपको देख रहा है, या आप रात्रि में अधिक देर तक जगते हैं, तो आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आपको भय सा लगता है, भारीपन महसूस होता है, आपको लगता है, डर लगता है, कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा, मुझे दाब देगा, ऐसा महसूस होता है। अगली बात, जब भी आप नींद में सोए होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो अचानक से कोई आपको दाब देता है और आपका मुंह का आवाज़ भी नहीं खुलता है, आप चाह करके भी चिल्ला नहीं पाते हैं, आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं। बहुत देर बाद आपकी नींद खुलता है, तब आप जगते हैं, आपको डर सा लगने लगता है। अगली बात, इस समय जब भी आप घर में चलते हैं, आपको एहसास होता है कि कोई ना कोई मेरे आसपास है। अगली बात, आप जब भी कुछ सामान रखते हैं तो आप भूल जाते हैं कि यह सामान कहाँ चला गया, मैं तो यहीं रखा था, ऐसा होता है। अब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, इससे भी बड़े ही सावधान आपको रहना है। उसके बाद मैं आपको उपाय भी बताऊंगा यह बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का, और इससे क्या यह मांग रही है, क्या इसको देना है। दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर इस समय आप शहर से बिलोंग करते हैं और आप सुबह सुबह ब्रश का प्रयोग करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और सुबह सुबह दातुन का प्रयोग करते हैं मुँह धोने के लिए, तो यह दातुन से जिभी करने के बाद दातुन को बिना तोड़े आपको डायरेक्ट नहीं फेंकना है। इससे भी तांत्रिक क्रिया होती है और इसके वजह से भी आपके जीवन काल में परेशानी आ सकती है। जिसका दातुन रहेगा उसके ऊपर शारीरिक कष्टों का पीड़ा होने लगेगा और वह बीमार पड़ जाएगा और उसका जान भी खतरे में रह सकता है। अगली बात, इस समय अगर आप वस्त्र पुराना होने के बाद फेंक देते हैं तो डायरेक्ट नहीं आपको फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर हो सकती है और आपके ऊपर जानलेवा खतरा भी हो सकता है। आप उन्हें पहले पानी में भिगाएं, उसके बाद ही आपको बाहर फेंकना है, इस बात का भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बहुत ही अचूक और साधारण उपाय बता रहा हूँ। यह उपाय करना बहुत ही आसान है, इसमें आपको कोई अधिक पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। यह उपाय करने के बाद आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होंगी, जो भी बुरी आत्मा का साया होगा, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, यह आपके घर से एक जीव मांग रहा है, एक जीव का हत्या करना चाह रहा है, तो उसके लिए आप उन्हें किसी भी चीज़ का जीव दे दें तो यह आपके इंसान का ऊपर खतरा कम बनेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। चाहे उसके लिए कोई भी जीव दें आप, चाहे हो तो आप कबूतर दे सकते हैं, या फिर आप मच्छर दे सकते हैं, या आप मक्खी दे सकते हैं, या छोटे मोटे मछली भी आप काट करके घर के बाहर दिशा में फेंक सकते हैं।
घर के जो पश्चिम दिशा है या घर के जो उत्तर दिशा है उसमें आप फेंक सकते हैं। इससे आपको राहत मिलेगी, तत्काली राहत मिलेगा कि यह जो बुरी आत्मा है जो आपसे एक चीज़ मांग रही है, वह एक जीव मांग रही है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो घर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर जल्दी असर नहीं पड़ेगा। अगली बात में जो उपाय बताने जा रहा हूँ, इससे आपको यह बुरी आत्मा से छुटकारा हमेशा के लिए मिल जाएगा। इसके लिए आपको बाजार जाना है और गंगा जल खरीद कर लाना है। 10 या 20 रुपये में बाजार में आसानी से गंगा जल मिल जाता है। अगर गंगा जल आप नहीं ला सकते हैं तो आपको 1 कटोरी गोमूत्र लेना है या फिर 1 कटोरी गंगा जल लेना है। दोनों में से जो भी आपके लिए बेहतर हो आप ले सकते हैं और उन्हें आम के पत्ते से आपको घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। इसके बाद आपको छिड़काव करते समय हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान चालीसा का पाठ का एक एक शब्द वह उसके ऊपर एक कोड़े की तरह बरसात होता है। हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली मंत्र भी है, जिससे आपके घर में ऊपर जो भी बुरी आत्मा का साया है वह तुरंत ही भाग जाती है। यह छिड़काव करने के पश्चात आपको घर के मुख्य द्वार पर आग जलाना है। आग में आपको 7 कपूर, 7 लौंग और 7 लाल मिर्ची डालना है, डंडी सहित डालना है। उसके बाद उसमें आग लगाना है। आग जलनी चाहिए, आग कम भी जले चलेगा लेकिन उसमें धुआं होनी चाहिए और यह धुआं आपके घर के मुख्य द्वार होते हुए घर के अंदर जानी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जैसे ही आपके घर के धुआं अंदर जाएंगे, आपके घर से सभी प्रकार के नकारात्मक शक्तियां बाहर हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक काम करना है कि आपको मंगलवार के दिन आपको जाना है बाजार और वहां से आपको एक पान का पत्ता लेना है डंडी सहित, एक रक्षा सूत्र लेना है, काला धागा लेना है। रक्षा सूत्र और काला धागा एक ही होता है, वह लेना है। उसके बाद आपको 5 कपूर लेना है और आपको एक माचिस का डिब्बी लेना है और घर चले आना है। मंगलवार के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है। मंदिर में यह रक्षा सूत्र आपको हनुमान जी के बाएं चरणों में रखना है। रखने के बाद आपको वहां पर पान के पत्ते के ऊपर एक कपूर रख करके उसमें जलाना है और आपको 21 बार हनुमान चालीसा के पाठ करनी है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तब यह कपूर जलते रहना चाहिए। एक कपूर खत्म हो जाए उसमें दूसरा कपूर डाल दें, वह खत्म हो जाए तीसरा कपूर डाल देना है। इस प्रकार से जब तक आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तब तक वह कपूर जलते रहना चाहिए। इसके बाद आपको एक बार सुंदराकांड का पाठ करना है और उस रक्षा सूत्र को उठा करके उसमें आपको हनुमान जी के बाएं चरणों का सिंदूर और गदे का सिंदूर अच्छे से लगाना है। उसके बाद उस पान के पत्ते में थोड़ा राख बन गया होगा, उसे भी इसके ऊपर लगाना है। उसके बाद इसमें 21 गांठें आपको लगानी है। लगाने के बाद इसे घर ले आना है और घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। आपके घर में सभी बुरी आत्मा का शक्तियाँ नष्ट हो जाएगा। आपके घर में किसी भी तरह का कोई परेशानी और संकट नहीं आएगा और जीवन में फिर से खुशियां आपके लौट आएंगी। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन काल के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। अब मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।